जय श्री राधे, श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की सुंदर कथा को। क्या आप जानते हैं, संत ऐसा कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते वे प्रेत के समान हैं, जीते जागते वो मरे हुए के समान हैं, ऐसा संत कहते हैं। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत नहीं करते उनके हाथ से पानी पीना भी धर्म नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि एकादशी का व्रत कितना प्रभावशाली, कितना महत्वपूर्ण है। तो जो भी व्रत नहीं करता है, कोशिश करे उसे शुरू करे, क्योंकि एकादशी का फल यहाँ तो आपको लाभ देगा ही देगा, लेकिन बहुत बहुत बड़ी कृपा तो तब होगी जब इस एकादशी के पालन करने से आप सीधा वैकुंठ पहुँच जाएंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे। ये एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप सीधा वैकुंठ जा सकते हैं सिर्फ एकादशी का व्रत करने से। अब इससे ज़्यादा भगवान हमें और क्या दे सकते हैं, है ना। चलिए एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, मैं इसे विस्तार पूर्वक आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो फिर आप शुद्ध होने की बात करते हैं। तो भी लोक हित में यह बहुत अच्छा प्रश्न है। लोक के हित के लिए आप ऐसा प्रश्न करते हैं, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर, मोहजाल से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। मैं इसकी आपसे कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम की तरह ही महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, जो भी संगी साथी हैं वो तब तक ही हैं जब तक जेब में पैसा है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। अर्थात वो पैसे को पूछते हैं, आपको नहीं।
अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। जय जय। तो देखो, संतों का संग किसी भी, उसका तो कोई मन भी नहीं था, फिर भी संत का संग मिलने से कितना बड़ा उस पर भगवान की कृपा हुई है। तो जब भी आपको संत का संग मिले तो समझना भगवान की ये सबसे बड़ी कृपा आप पर हो गई है। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए, जिसमें मुझे धन नहीं लगाना पड़े, क्योंकि मेरे पास है नहीं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। तो ये थी सुंदर मोहिनी एकादशी की कथा। अब जो व्रत रखते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं और रखना चाहते हैं तो विधि है कि एकादशी के पहले वाले दिन अर्थात दशमी को शाम को सूर्य अस्त के समय भोजन कर ले। इसके बाद रात में अगर भूख लगे तो फल और दूध ले ले और सुबह को अगले दिन एकादशी को हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान के नाम के सुंदर 2-4 मालाएं जरूर करें। जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा, जो भी अच्छा लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद घर में जो भी ठाकुर जी हैं, अगर नहीं है तो जो भी कोई ना कोई तो भगवान ज़रूर होंगे, तो उनकी ही सेवा करें और उन्हीं से आप कहिए कि मैं एकादशी का व्रत का पालन करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इसका व्रत अच्छे से रख पाऊँ। और अगर ठाकुर ठाकुराइन हैं, लड्डू गोपाल हैं तो कहना ही क्या, सुंदर से उनको स्नान कराइए, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र उनको धारण कराइए, बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए, वो बड़े प्रसन्न होंगे। और उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना कि ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु। और पूरे दिन में कोई इधर उधर की बातें नहीं, किसी की बुराई तो बिल्कुल नहीं, किसी के साथ छल कपट बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, कीर्तन करिए, इस तरह से अपना पूरा दिन बिताइए। और शाम को शयन कर अगर पॉसिबल हो तो 5, 10, 15, 20 मिनट कीर्तन करिए। कीर्तन से भगवान बहुत बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और साथ ही हमारे जो पाप हैं वो बहुत रफ्तार से जो है जल जाते हैं कीर्तन करने से। इसलिए हो सके तो परिवार के साथ, परिवार सहयोग ना करे तो खुद ही अपने ठाकुर को कीर्तन करके सुनाइए ताली बजाकर। इसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ मालाएं करिए। इसके बाद जो एकादशी के व्रत खोलने का समय होता है उस समय में अपने घर में कुछ अन्न प्रसादी बनाइए, बनाकर सबसे पहले अपने ठाकुर ठाकुराइन को खिलाइए।
वो खाएंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा और इसके बाद में उस अन्न से अपना व्रत आप खोल लीजिए। बस भगवान आप पर अतिशय प्रसन्न हो ऐसी कामना करती हूँ। एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।